हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग कुछ अलग और हट के पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने आपको एक एक स्टेप वाइज टेंस बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की। उम्मीद है कि उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम जो आपको बताने वाले हैं ये स्पेशल रूल बेस्ड ऑन टेंस ही है। यदि ये रूल मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 ही है। यदि इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि टेंस यदि डाउट भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, स्पेशली सिर्फ 4 ही टेंस तो बोले जाते हैं। यदि हम स्पीकिंग की बात करें तो मुख्य रूप से स्पेशली सिर्फ 4 ही टेंस बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बाकी जो टेंस है वो आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी टेंस के लिए हमने 3 स्पेशल रूल बनाया है। यदि ये तीनों स्पेशल रूल आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बाकी टेंस के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला वो कौन सा रूल है, क्या उसमें नया है, हम ये आज बहुत डिटेल में देखते हैं। चलिए, स्पेशल रूल बेस्ड ऑन टेंस। फर्स्ट में आपको ये देखना है, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा समय देकर के इसको निकाला गया है। ठीक है ना। किसी बुक से बहुत आसानी से हमें नहीं मिला है, बहुत साल के अनुभव के बाद, समय देने के बाद वो चीज मुझे मिल पाया है। तो हम देखते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना। कैसी, मतलब इस तरह की होंगी जिसमें क्या होगा, ध्यान से देखना होगा। ठीक है ना। ऐसी होती है जो कॉन्टिन्यूअस में होने के बावजूद इंडेफिनिट में प्रयोग की जाती है। आप समझिएगा, कुछ क्रियाएं, बहुत ज्यादा नहीं, यदि आप रिसर्च करेंगे तो और भी ज्यादा पा सकते हैं, लेकिन जो मैंने अब तक की है, जो मुझे अब तक मिल पाया है मेरे अपने अनुभव से, वो मैं इतना ही पाया हूं। जैसे होप, फील, लाइक, किल, किस, मिस, ये सारे वर्ब है, इन सबका मतलब भी मैं समझाऊंगा। आप नोट कीजिएगा, एक एक वर्ड अच्छे से नोट कीजिएगा। मिस के बाद विश, नीड, डेयर, डिड, सी, बिलीव, फेथ, ट्रस्ट, बिहोल्ड, अंडरस्टैंड, लव, हेट, जीलस और भी हो सकता है। ठीक है ना। पहले समझते हैं कंसेप्ट क्या है। ये सारी क्रियाएं यदि कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग की जा रही है, समझना है कि किसी भी कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग किया गया है तो उसको लिखना नहीं होगा, आपको ट्रांसलेट नहीं करना होगा, उसको हमें पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो उसे हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखना है, क्योंकि ये सारी क्रियाएं कॉन्टिन्यूअस में प्रयोग की जाती ही नहीं है, उनका सेंस गलत हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है। ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे, एक एक वर्ड का मतलब समझाते हुए चल रहे हैं। होप मीन्स आशा करना, उम्मीद करना, फील मीन्स महसूस करना, लाइक मीन्स पसंद करना, किल मीन्स जान से मारना, किस मीन्स चूमना, मिस मीन्स याद करना, विश मतलब इच्छा जाहिर करना, शुभकामना देना, नीड मीन्स आवश्यक या जरूरत महसूस करना या होना, डेयर मीन्स साहस करना, बिड मीन्स आदेश देना, बोली लगाना, आज्ञा देना। ठीक। सी मीन्स देखना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, फेथ मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट मीन्स भी विश्वास करना, बिहोल्ड मीन्स देखना, प्यार से देखना। ध्यान दीजिएगा, एक दिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या होता है इसका मतलब सही ढंग से, चूंकि आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड मीन्स समझना, लव मीन्स प्रेम करना, हेट मीन्स ईर्ष्या करना, घृणा करना, जीलस मीन्स ईर्ष्या करना। ओके ना। और भी चीजें हो सकती है, वो रिसर्च जारी है, जैसे मैं मिलता है आपको मैं दूंगा, जरूर दूंगा। तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। ठीक है ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप समझिएगा, यहाँ पर समझ रहा हूं, यदि हम इसको कर दें आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, या आई एम आपकी बात के लिए योर स्टेटमेंट, कुछ लोग कर देते हैं आई एम अंडरस्टैंडिंग योर स्टेटमेंट। अच्छा लग रहा है क्या पढ़ने में, थोड़ा उटपटांग नहीं लग रहा है। यदि आप इसे प्रोफेशनली बनाना चाहते हो तो प्लीज इसे कंटीन्यूअस में ना करके इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कीजिए। अब आपको ये देखना कि कौन सा कंटीन्यूअस है। यदि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको दिख रहा है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट होगा। ओके ना। तो रहा है, रही है, रहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसे में कंटीन्यूअस में ना करके इंडेफिनिट में करना है। यदि मैं आपकी बात समझ रहा हूं आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना। सो आपको कोई इंडेफिनिट बनाने के लिए आई अंडरस्टैंड यू, ओके ना। क्या होगा, आई अंडरस्टैंड यू, यू मतलब आपको या आपकी बात दोनों हो जाएगा। अब योर स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, वैसा होता नहीं है, आप करना चाहो तो गलत भी नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे बीच रोड से चलने का रूल तो नहीं है ना, बट आप चलते हो, आप चल सकते हो, आपकी मर्जी, आपकी अभिव्यक्ति है, आप आजाद हो।
ठीक है, पटरी से रेलवे ट्रैक से चलने की तो बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है, छूट भी नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन आप चलते हो ना, बचपन में हम भी कभी ऐसे चला करते थे, तो आप कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन रूल नहीं है, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने क्या देखा है, ये कॉन्टिन्यूस है, मैंने इसको किया इंडिफिनिट में, आईएनजी इसमें नहीं लगा, क्योंकि इन क्रियाओं में आईएनजी नहीं लगती है, कहीं कहीं लगता है, वो कहाँ लगती है मैं बताऊंगा आपको, जब हमें जिरेंट बनाना होगा, पार्टिसिपल बनाना होगा, तो वहां पे लगती है, बट टेंस में, कंटीन्यूअस टेंस में नहीं लगती है, ओके ना। आगे देखते हैं, वह जीवन में सफल होने की आशा कर रहा है, कौन आशा कर रहा है, वह के लिए ही। अब आशा करना क्या होता है, होप, HOPE। अब आपने देखा होगा रहा है, रही, रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस है तो कंटीन्यूअस टेंस, तो क्या करेंगे, ही इज होपिंग करते हैं, ही इज होपिंग टू सक्सीड, अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस आपको यही देखना है कि ये क्रियाओं में कंटीन्यूअस हमको नहीं बनाना है। अब है ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनाना हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो ही होप्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही होप्स, HOPE होता है, ये यस लगा देंगे, ही होप्स, वह आशा करता है, कर रहा है, दोनों सही है। अब किस चीज की, सफल होने की, टू सक्सीड, SUCCEED, सक्सीड, जीवन में, इन लाइफ, ओके, फुल स्टॉप। ही होप्स टू सक्सीड इन लाइफ, वह जीवन में सफल होने की आशा कर रहा है, देखिए वह इन लाइफ, जीवन में सफल होने की आशा कर रहा है या करता है, दोनों एक ही है, दोनों का सेंस सेम है। क्योंकि हमें कंटीन्यूअस बनाना नहीं था, इसलिए हमने इंडेफिनिट बनाया, कंटीन्यूअस में नहीं बनाना है, प्लीज माइंड कीजिएगा, बहुत ज्यादा वर्ब नहीं है, लर्न कर डालिए आप समय देकर, ठीक है। आगे भी देखते हैं, हम कल उसे याद कर रहे थे, कौन याद कर रहा था, हम के लिए क्या होगा, वी। अब याद कर रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे, कौन सा टेंस है ये, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ओके ना। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में याद कर रहे थे, याद करना क्या होता है, मिस होता है ना, मिस याद करना होता है, रिमेंबर माने भी होता है, रिकॉल मिस होता है, तो यहाँ पे याद करने के लिए मिस होता है, लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको याद कर रहा हूँ, क्या होता है, आई मिस यू बोलते हैं, आई एम मिसिंग यू बोलते हैं, क्या होता है बताइए, आप किसी को याद कर रहे थे, क्या बोलते हैं, आई एम मिसिंग यू, आई डोंट थिंक आप इस तरह से बोल रहे होंगे, तो आई मिस यू, ओके ना, आई फील यू, आई नीड यू, आई किस यू, पता है। तो याद कर रहे थे, क्या होगा, अब चूंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो याद करना क्या होता है, मिस होता है। अब चूंकि कंटीन्यूअस ना बना के इंडेफिनिट बनाएंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा, जिस कंटीन्यूअस में होगा उसी की इंडेफिनिट बनाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस है तो फ्यूचर इंडेफिनिट, याद रहेगा आपको मैं कहने क्या चाहता हूं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में है, बट बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, तो मिस्ड हो जाएगा। सो वी मिस्ड, उसे के लिए क्या होगा, हर, वी मिस्ड हर, कल के लिए यस्टरडे या लास्ट डे। अब यदि हम बनाए सो वी वर मिसिंग हर लास्ट डे, ये भी हो सकता है, नो डाउट, हमने आपको बताया ना, ये हो सकता है आपके अकॉर्डिंग सही है, बट मेरे अकॉर्डिंग नहीं सही है, इतने साल का जो मेरा अपना रिसर्च है बाबू, उसके अकॉर्डिंग वो नहीं सही होगा, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि एक दो चार बातों को देख करके मैंने ये आपको थोपना चाहा जबरदस्ती, ऐसी बात नहीं है, इतने सालों में कितनी किताबें, कितनी चीजें अपनी जुबान से कहना अच्छी बात नहीं है, आप समझिए प्लीज, बस आपको करने तो इतना ही समझना है, इन सारी क्रियाओं को याद कर लीजिए, होप, फील, लाइक, किल, किस, मिस, विश, नीड, डेयर, बीट, जो भी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, प्लीज लर्न कर लीजिए, ये माइंड कीजिए कि कंटीन्यूअस में होगा, कहीं हो सकता है आज मैं ट्रांसलेट करते समय, अक्सर होता नहीं है, बट आ जाए तो आपको कंटीन्यूअस में ना करके इंडेफिनिट करना है, ओके। सो वी मिस्ड हर लास्ट डे, वो मुझसे प्रेम कर रही है, कहीं भी आप बताइए कोई व्यक्ति बोला होगा आई एम लविंग यू, सी इज लविंग मी, दे आर लविंग देम, कभी कुछ नहीं होता है, कंटीन्यूअस में ये सारी क्रियाएं बनती नहीं है, तो कर रही है मतलब सी, कर रही है, सी इज लविंग, करेक्ट नहीं होना चाहिए, तो कंटीन्यूअस में होने के बाद इंडेफिनिट करना है, सी लव्स, मुझसे, मी, बस सी लव्स मी, वो मुझसे प्रेम कर रही है, करती है, सब एक ही मतलब है, और बिल्कुल सही। यदि हम इसको कंटीन्यूअस में कर भी दें आपकी वजह से, आपकी जिद से, आपके कहने से, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है, कंटीन्यूअस में नहीं करना।
जबरदस्ती की बात नहीं है। आप करना चाहो तो मैं तो नहीं कहूँगा आपको करने के लिए, बट आपकी मर्जी, आप करना चाहो तो कर सकते हो। बट जहाँ तक मुझे लगता है यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो प्लीज माइंड इट नहीं करने में। वह तुम्हें पसंद कर रही है, कौन कर रही है? वह। यहाँ पे सी, पसंद करना क्या होता है? लाइक, है ना यहाँ पर लाइक। अब रहा है, रही है, रहेगी भी कंटीन्यूअस टेंस में, तो सी इज लाइकिंग तुम्हें, यू। सी इज लाइकिंग यू, क्या लगता है आपको होना चाहिए? कर दे, सही रहेगा? नहीं ना? क्योंकि ये सारी क्रियाएं कंटीन्यूअस में होनी ही नहीं चाहिए, इंडिफिनिट बनाना है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बनाएंगे कैसे? सी लाइक्स, क्या हो जाएगा? सी लाइक्स तुम्हें के लिए यू। सी लाइक्स यू, वो तुम्हें पसंद कर रही है, अर्थात पसंद करती है। बोथ आर सिंपल, बोथ आर सेम एंड राइट। ओके, वे तुमसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। अब देखिए, रहा होगा, रही होगी, रहेंगे, बहुत चिल्ला चिल्ला के समझाया आपको। ये कौन सा टेंस है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस बनना ही नहीं है आपको। तो सी, सॉरी दे, वे के लिए दे ना। अब क्या लगाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में? विल बी। सो दे विल बी जेलसिंग मुझसे, मी। दे विल बी जेलसिंग मी। बहुत अर्जेंट नहीं लग रहा आपको? पटान जेलस में आईएनजी नहीं लग रहा। सो दे विल जेलस ना, दे विल जेलस मुझसे के लिए मी, वो मुझसे ईर्ष्या कर रहे होंगे। सो दे विल जेलस मी। सिंपल है, होना यही चाहिए। अब आपकी मर्जी, आपको लगता है इससे हटके आप समझते हो, आपको लगता है वो ज़्यादा सारी चीज़ें सही है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हो। बट मुझे फॉलो कर रहे हैं दिन दिन से टाइम दे करके, तो प्लीज माइंड इट, दीज आर द थिंग्स व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल श्योरली प्ले अ वेरी ग्रेट रोल इन योर लाइफ। Thank you so much and wish you very all the best for your bright future. And I'm sure that you got a very new things from me today. And I'm also sure about that you will share these all things to the poor students who are totally unknown to such a things. Thank you so much once again.